नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले बहुदलीय सांसद प्रतिनिधि मंडल, वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए सराहना। खरगे ने पीएम को लिखी चिट्ठी, लोकसभा उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग। विश्व बैंक का अनुमान बरकरार, 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद। नेवार्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र से बदसलूकी, दूतावास ने जताई चिंता, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कर्नाटक में कांग्रेस कराएगी जाति पुनर्गणना, विरोध के बीच पुरानी रिपोर्ट फिलहाल बंद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की जिन्होंने हाल ही में 33 देशों का दौरा कर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ इन प्रतिनिधि मंडलों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खतरे को दुनिया से खत्म करने के भारत के दृष्टिकोण को इन्होंने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों में 50 से अधिक वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। सांसदों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि दुनिया भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का समर्थन कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि भारत की शांति की प्रतिबद्धता और मजबूती से रखे गए पक्ष पर उन्हें गर्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही इन प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर उनके कार्यों की सराहना कर चुके हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मित्र देशों ने भारत के रुख को खुलकर समर्थन दिया है। इन प्रतिनिधि मंडलों ने वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को सशक्त बनाया है। सरकार का मानना है कि ये प्रयास आतंक के खिलाफ वैश्विक माहौल बनाने में मददगार साबित होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। खरगे ने लिखा कि ये पद खाली रखना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने अनुच्छेद 93 का हवाला देते हुए उपाध्यक्ष के चुनाव को अनिवार्य बताया। खरगे ने कहा कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे बड़ा पीठासीन अधिकार होता है। परंपरा रही है कि नए सदन के दूसरे या तीसरे सत्र में उपाध्यक्ष चुना जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया अध्यक्ष चुनाव जैसी होती है। केवल तारीख तय करने का अधिकार अध्यक्षों को नियम 8(1) के तहत होता है। खरगे ने याद दिलाया कि पहले से ही 16वीं लोकसभा तक उपाध्यक्ष जरूर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% तक बरकरार रखा है। वैश्विक अनिश्चितताओं और निर्यात पर दबाव के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भी वृद्धि थोड़ी धीमी रहेगी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के कारण विश्व बैंक ने वैश्विक मंदी की आशंका को खारिज किया है, लेकिन विकास दर में सुस्ती की चेतावनी दी है। 2025 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.3% रहने का अनुमान, जो पहले से 0.5% कम है। लगभग 70% देशों की ग्रोथ प्रोजेक्शन में कटौती की गई है। व्यापार तनाव और नीति अनिश्चितता के चलते दक्षिण एशिया में भी 2025 में ग्रोथ घटकर 5.8% रहने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि 2026-27 में इस क्षेत्र की औसत वृद्धि 6.2% तक पहुंच सकती है। भारत की मजबूती से मिल सकता है सहारा। भारत की 2026-27 की ग्रोथ दर 6.5% रह सकती है। आरबीआई ने भी यही अनुमान बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से भी तेज बढ़ेगा। चीन की ग्रोथ 2025 में 4.5% तक सीमित रह सकती है। अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट से भारतीय छात्र के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। वीडियो में छात्रों को हथकड़ी लगाकर निर्वासित किए जाने की बात कही गई है। मामले पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने चिंता जताई है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है और छात्र की मदद की जा रही है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप के कार्यालय में भारतीयों का अपमान बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर नाकाम रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति ट्रंप से तुरंत बात करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि लाखों भारतीय छात्रों में भय का माहौल है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। भारत में इस घटना को लेकर गुस्सा है और सरकार से ठोस कदम की मांग हो रही है।
कांग्रेस ने कर्नाटक की जाति जनगणना रिपोर्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है। सर्वेक्षण को लेकर बढ़ते विवाद और विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब राज्य में नई जाति पुनर्गणना कराई जाएगी ताकि सभी वर्गों की चिंताओं को दूर किया जा सके। इस पर दिल्ली में खरगे, राहुल, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की बैठक में सहमति बनी है। बैठक में लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय के विरोध को अहम माना गया। केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि नई जनगणना तय समय में कराई जाएगी। साल 2015 के सर्वे पर उठ रही शंकाओं के कारण ये कदम जरूरी बताया गया। बैठक में बेंगलुरु भगदड़ कांड पर भी गंभीर चर्चा हुई। खरगे और राहुल ने आईपीएल समारोह में सरकार की मौजूदगी पर नाराजगी जताई। करीब 3 घंटे चली बैठक में कांग्रेस ने आगे की रणनीति भी स्पष्ट की है। फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी करते हुए 2025-26 के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बढ़ोतरी ऑपरेशन सिंदूर में भारत से शिकस्त और आंतरिक अस्थिरता के बाद की गई है। पिछले साल के मुकाबले रक्षा खर्च में 20% बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ पाकिस्तान ने समग्र खर्च को घटाकर 17.57 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यानी सरकार ने सेना को तरजीह दी, लेकिन जनता की बुनियादी जरूरतों से समझौता किया। 3 साल में 3 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आर्थिक सर्वेक्षण को सरकार की नाकामी करार दिया है। विपक्षी नेता उमर अयूब ने कहा कि रिपोर्ट शर्मनाक अंदाज में पेश की गई है। उनका आरोप है कि सरकार महंगाई, गरीबी और आर्थिक ठहराव रोकने में विफल रही। पाकिस्तान की माली हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन फौज पर खर्चा और बढ़ाया जा रहा है। नवी मुंबई के खारघर में पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। 35 वर्षीय संजय सचदेव ने 35 साल की पत्नी सपना नौतनदास को चाकू से गोद डाला। वारदात के बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल में उसकी मौत हुई है। ये खौफनाक घटना उनके किराए के फ्लैट में सामने आई। सोमवार को पत्नी के फोन न उठाने पर बहन फ्लैट पहुंची थी। फ्लैट में दोनों खून से लथपथ हालत में मिले। डॉक्टरों ने सपना को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के मैसूर में जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA में जमीन आवंटन में घोटाले की जांच जारी है। ईडी ने 100 करोड़ की 92 संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की है, जो मैसूर और आसपास के इलाकों में है। अब तक इस मामले में 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी का आरोप है कि ये संपत्तियां मुखौटा लोगों के नाम पर थी। असली लाभ ताकतवर लोग उठा रहे हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज और MUDA अफसरों के करीबियों को नाम पर जमीन ली गई है। इन संपत्तियों को अपराध की कमाई से खरीद जाने का आरोप है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम भी इस जांच में सामने आया है। ईडी ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस की FIR के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी। सरकारी नियमों की अनदेखी पर जमीन बांटी गई। घोटाले की परतें अब खुल रही है। IPL में धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में है। इंग्लैंड दौरे से पहले अंडर-19 अभ्यास मैच में उन्होंने 90 गेंदों में 190 रन ठोक डाले। 14 साल के वैभव की इस पारी से टीम इंडिया को एक नई बल्लेबाजी उम्मीद मिल गई है। बेंगलुरु के नेशनल एक्सीलेंस सेंटर में खेले गए मैच में उन्होंने गेंदबाजों की जमकर खबर ली। वैभव ने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स से डेब्यू किया था और पहले ही सीजन में चमक बिखेरी थी। गुजरात के खिलाफ उन्होंने 48 गेंदों में शतक जड़कर सबको चौंका दिया था। 7 मैचों में उन्होंने 206.55 की स्ट्राइक रेट से शानदार रन बनाए। उनकी निडर बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं और दर्शकों का खास प्रभावित किया है। राजस्थान ने उन्हें 1.1 करोड़ में खरीदा था। वो भरोसे पर खरे उतरे। अब इंग्लैंड दौरे पर उनकी बल्लेबाजी पर सभी की निगाहें टिकी है।
अब बात करते हैं फिल्म एक्ट्रेस ईशिता दत्ता की। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशिता दत्ता एक बार फिर मां बन गई है। उन्होंने 10 जून को अपने दूसरे बच्चे के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया पर दी। ईशिता ने पति वत्सल सेठ, बेटे और न्यूबॉर्न बेटी संग फैमिली फोटो शेयर की। हालांकि बेटी का चेहरा हार्ट इमोजी से ढका हुआ नजर आया। ईशिता ने लिखा, 2 से 4 दिल एक साथ धड़क रहे हैं, परिवार अब पूरा हुआ। इससे पहले 2023 में ईशिता ने बेटे वायु को जन्म दिया था। 2017 में वत्सल सेठ से शादी के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ है। ईशिता दृश्यम फ्रेंचाइजी से लोकप्रियता की ऊंचाई पर पहुंची। अब वो जल्दी दृश्यम 3 में वापसी करती नजर आ सकती है। फिलहाल फैंस उसके लिए एक पारिवारिक सफर के लिए बधाइयां दे रहे हैं। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।